जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीके साइंस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज फिर एक वायरल वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से और नॉलेज की दृष्टिकोण से इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। दोस्तों कृपया आप लोग इस वीडियो को मन लगा कर देखिएगा और समझिएगा। बिल्कुल कहते हैं सब चीज़ें इस वीडियो में आप लोग को समझ में आ जाएगा, चूँकि ये जो टॉपिक हम समझाने वाले हैं यह 12 क्लास के बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत एक टॉपिक आ जाती है। दोस्तों बंगाल की आतंक क्या है, 2-3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो बंगाल की आतंक क्या है, और दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है कि बंगाल की आतंक क्या है, तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि बंगाल की आतंक जलकुंभी है, जो कि हम जलकुंभी के पास में आए हैं। देख लीजिए ये जलकुंभी है, और ये जलकुंभी पूरे आहारा में, जहाँ पर पानी स्थिर रहते हैं, पूरे आहारा में पसरा हुआ रहता है। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि कितना यह पूरे असंख्य मात्रा में पसरा हुआ है, और इतने ये सघनता माध्यम से पसरा हुआ है, तो इसके पसरने के चलते जलाशय के पानी हम देख नहीं पा रहे हैं। तो चूँकि इसी बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि आखिर जलकुंभी को बंगाल की आतंक क्यों कहते हैं, जलकुंभी को बंगाल की आतंक क्यों कहते हैं। तो दोस्तों बंगाल में सन 1980 के दशक में कभी कभी कहा जाता है 1884 में भी दोस्तों जलकुंभी की उत्पत्ति बंगाल में ही हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? बंगाल में ही हुई थी, इसीलिए बंगाल की आतंक जलकुंभी को बोला जाता है। दोस्तों बंगाल के सभी जलाशयों में, जैसे हम लोग क्या रखते हैं, मवेशी रखते हैं ना, हर घर पे मवेशी है। तो बंगाल में भी हर व्यक्ति मत्स्य पालन करता है, मछली पालन करता है, जलाशय अपना अपना ज़मीन में, निजी ज़मीन में खुनवा कर मत्स्य पालन करते हैं। तो 1980 या 1884 के दशक में दोस्तों बंगाल के सभी जलाशयों में इसी जलकुंभी का इतना फैला हुआ तीव्र गति से, तो उस जलाशय के सभी मछलियाँ मरने लगी। तो जैसे कि नहीं होता है कि हमारे घर के एक गाय मर गई तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर दूसरे घर के मर गई कोई दिक्कत नहीं, फिर तीसरे घर के मर गई कोई दिक्कत नहीं, फिर चौथे घर के। लेकिन गांव के सभी गाय धीरे धीरे डेथ करने लगती हैं, तो हम लोग को समझ में आ जाती है तो गाय पर कोई महामारी आ गया है, गांव के सभी गाय डेथ कर रही है। तो उसी प्रकार बंगाल के एक जलाशय में मछली का डेथ हुआ, दूसरे जलाशय में भी डेथ हुआ, तीसरे जलाशय में भी डेथ हुआ। तो ऐसे बंगाल के सभी जलाशय में जब मछली मरने लगी, तो वहाँ के लोग सोचे कि आखिर क्यों जलाशय में मछलियाँ मर रही है, क्यों नहीं इसका कोई उपचार जोहा जाए या कारण जोहा जाए। तो दोस्तों वहाँ पर बंगाल के सभी जलाशयों में जलकुंभी के पसरने के कारण सभी जलाशय की मछलियाँ मर गई, और मछली को मरने से पूरे बंगाल में महामारी छा गया। तो मेरे जलाशय की मछली मर रही है, मेरे जलाशय की मछली मर रही है, पूरे महामारी के तौर पर आ गया। और पूरे बंगाल के लोग पूरे एकदम टेंशन में हो गए, पूरे तनाव में हो गए, आखिर क्यों मर रही है। तो साइंटिस्ट तक यह बात गई, तो बंगाल के सभी जलाशय मर रही है। तो जब वहाँ पर वैज्ञानिक लोग आए, तो जलाशय के पानी को जांच किए। चूँकि आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि हम लोगों के जो जल होता है, जल में ऑक्सीजन घुलित होता है, यानी जल में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, और उसी जल में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उसी से मछली अपना श्वसन क्रिया कर लेती है, यानी ऑक्सीजन ले लेती है। चूँकि जब जलाशय में जलकुंभी फैलता है, तो मछली के भी ऑक्सीजन जलकुंभी खींच लेता है। चूँकि यह पानी के ऊपरी तल पे रहता है, पानी के ऊपरी तल पे इतना फैलेगा तो कुछ देर में ही, कुछ समय में ही, 1 महीना या 2 महीने में पूरे जलाशय में भर जाएगा। तो चूँकि वहाँ के जलाशय की मछलियाँ क्यों मर रही थी, क्योंकि जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन था यह जलकुंभी खींच लेता था।
जिसके अभाव में जलकुंभी ऑक्सीजन को खींच लिया और मछली को ऑक्सीजन तो नहीं मिला, तो ऑक्सीजन के अभाव में हम तो क्या हम मर जाते हैं, मछली की बात ही नहीं करना है। तो मछली मरने लगी किसके अभाव में? ऑक्सीजन के अभाव में। तो दोस्तों एक वैज्ञानिकों ने एक तकनीक बनाया जिसको कहा जाता है BOD, यानी BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस डिमांड में ये कहा गया कि जलाशय में ऑक्सीजन की जो कमी हुई है उसको पूर्ति किया जाए, तो उसी को बोर्ड कहा गया। क्या कहा गया? बोर्ड, यानी BOD कहा गया। फिर से दोस्तों, जलाशय में हुई ऑक्सीजन लेवल की कमी को पूर्ति करना बोर्ड कहलाता है, BOD कहलाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। तो दोस्तों यह बोर्ड भी पूछ लेता है कि बोर्ड क्या है, तो आप लोगों को बोलना है जलाशय में हुई ऑक्सीजन को कमी को पूर्ति करना क्या कहलाता है? बोर्ड कहलाता है। बोर्ड का पूरा नाम क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। चूँकि यह एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत दोस्तों इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप लोगों को सिखाने के लिए हमें पोखरा पर आए हैं, तट पर आए हैं, और क्यों नहीं हम सोचे कि आप लोगों को प्रैक्टिकल ढंग से दिखाया जाए, क्योंकि हमारे पास साइंस को अध्ययन करने के लिए बहुत ही सारा हमारे प्राकृतिक में वस्तुएं उपलब्ध हैं, और उस वस्तु को हम देखते हुए अध्ययन नहीं कर पाते हैं। टीचर भी गलती करते हैं कि एक बोर्ड लेते हैं, एक मार्कर लेते हैं, बस उसी पे चल देते हैं। जबकि आप लोगों को मैं शपथ लिया हूं दोस्तों, आप लोगों को मैं दिखा कर हर चीज़ को बताने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों। आप लोग को इस वीडियो में समझ में आए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, और यह भी बताएं मुझे कि समझ में आया कि नहीं आया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।